अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फ़ज़ल वहाब हूँ। अब आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो टॉपिक हमारा है वो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर पिछले वाली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम आज करने जा रहे हैं और आज एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप उसको देख लें तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है O, वो 0, 0, पॉइंट A एंड पॉइंट B आर द 3 पॉइंट्स इन द प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक A है, एक B है। और कहते हैं कि फाइंड M1 एंड M2 इज द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड OB। आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB का मिड पॉइंट निकालना है, वो M1 हो जाएगा। OB का मिड पॉइंट निकालना है, वो M2 हो जाएगा। और फिर M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, यानी M1 और M2 की लेंथ कितनी है, वो निकालना है। तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई सच कोई चीज़ नहीं है। मिड पॉइंट ऑफ AB M1, अगर मैं सिर्फ M1 डायरेक्ट कर दूँ क्योंकि मुझे पता है कि M1 क्या है, M1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो M1 इज इक्वल टू फार्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इधर मैं अगर सोल्यूशन लिख दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास मिड पॉइंट M1 आ जाएगा। M1 अब AB का जो मिड पॉइंट है वो 3 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 प्लस 3 अपॉन 2। और y1 इज 0 प्लस 5 अपॉन 2, 0 प्लस 5 अपॉन 2, यानी ये AB का मिड पॉइंट है। पहले इसको अंडरस्टैंड करें। M1 एंड M2 इज द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, यानी AB का मिड पॉइंट क्या होगा, M1 होगा, एंड M2 OB का मिड पॉइंट होगा। तो AB जो हमारे पास आ रहा है वो ये हमारे पास AB आ रहा है, तो 3 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। और y1 प्लस y2 इज 0 प्लस 5 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको, ये 6 अपॉन 2 हो जाएगा और ये 5 अपॉन 2, तो ये इसको फाइनली आप 3 अपॉन 3 हो जाएगा और ये 5 अपॉन 2 ही इस तरह से रख दें, ज़्यादा बेहतर है। ये मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ M1 आ गया। ठीक है, अब M2 मैं निकाल लेता हूँ। M2 क्या है, M2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OB। ठीक है, तो M2 मेरे पास आ जाएगा OB का। पहले मैं फार्मूला लिख दूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 इज 0 प्लस B वाला 0 प्लस 3 अपॉन 2, 0 प्लस 3 अपॉन 2 और 0 प्लस 5 अपॉन 2, 0 प्लस 5 अपॉन 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 अपॉन 2 आ रहा है और ये 5 अपॉन 2 आ रहा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये M1 मेरे पास आ रहा है, ये M2 आ रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें निकालनी है वो M1 M2 का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है M1 M2 का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना है या इसका डिस्टेंस निकालना है। तो M1 पॉइंट आपके पास ये आ रहा है, M2 आपके पास ये पॉइंट आ रहा है। तो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस फार्मूला है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये होल अंडर रूट हो जाएगा। तो मैं ये वैल्यूज लगा दूं। x2 मेरे पास 3 अपॉन 2 है, माइनस x1 इज 3 होल स्क्वायर, y2 मेरे पास 5 अपॉन 2 है, माइनस y1 इज 5 अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। बस थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है लेकिन आई एम श्योर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये फर्दर हमारे पास जो आ रहा है M1 M2 दैट इज इक्वल टू, ये 3 माइनस 6 अपॉन 2 हो जाएगा,
3 माइनस 6 अपॉन 2। एलसीएम मैंने ले लिया 2 और ये होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड करें, एलसीएम मैंने 2 ले लिया तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा और ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6। तो आई एम श्योर कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लस माइनस करने में। तो 3 माइनस 6 अपॉन 2 आ रहा है और प्लस ये तो 0 हो जाएगा। प्लस 5 2 माइनस 5 2, ये आपके पास प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट प्लस 0। स्क्वायर का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन चले मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ इस तरह से। ये -3 अपॉन 2 होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 लगाने का फ़ायदा नहीं है। पहले मैं इसको स्क्वायर कर दूँ क्योंकि 3 अपॉन 2 है और होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर जब हम लेंगे तो प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस है या प्लस है, रिजल्ट प्लस ही आ जाएगा और ये अंडर रूट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर आपने लगा दिया लेकिन आपने इधर साइन चेंज कर दिया, तो असल में यहाँ पे दोनों सूरतों में आपके पास प्लस आएगा। माइनस से भी प्लस आता है और प्लस से भी प्लस आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया कि रिजल्ट प्लस ही होना है। और चूँकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली यू विल गेट 3 अपॉन 2 या 1.5 लिख सकते हैं या 1 होल 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। यूनिट्स आपके पास ये डिस्टेंस हो जाएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ M1 एंड M2 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कह रहे हैं कि शो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, बल्कि डायगोनल्स लिख दीजिएगा, ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A B C and D बाइसेक्ट ईच अदर। यानी आप इसको इस तरह से करें कि ये हमारे पास एक लेट्स से एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और जाहिर है मैंने हाथों से बनाया तो ज़्यादा अच्छा नहीं आया। ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है। वो ये कह रहे हैं, अच्छा इसको आप A का नाम दे दें, इसको B कर दें, इसको C कर दें और इसको D कर दें। वो ये कहते हैं कि भाई इसके जो डायगोनल है, यानी AC एक डायगोनल आपके पास ये हो जाएगा, चले तो सा टेढ़ा आ गया, लेकिन ये आपके पास एक ये हो जाएगा, एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल BD है, ये वाला ये डायगोनल, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये असल में यानी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डायगोनल AC और BD, AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी जहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये भी बाइसेक्ट हो जाता है, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, यानी हाफ हो जाता है। इस पॉइंट पे ये भी हाफ हो जाता है और ये वाला भी हाफ हो जाता है, ठीक है। इसे हमने ये प्रूव करना है, यानी कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ कर देते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल करते हैं वहीं पे दोनों हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है। अब किस तरह से प्रूव करेंगे? सीधा सीधा AC का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कौन सा? ये वाला, ठीक है। और BD का मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों का अगर सेम मिड पॉइंट आ रहा है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। अगेन, अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, तकसीम हो रहा है, और ये BD भी बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका भी ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो जब हम मिड पॉइंट के फार्मूले से ये पॉइंट निकालेंगे तो ये पॉइंट दोनों का सेम आना चाहिए, BD का और AC का दोनों का सेम मिड पॉइंट आना चाहिए। तो देखते हैं कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ज़ाहिर है शो करना है तो इसका मतलब क्या आएगा, लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमारे पास AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मैं ये मिड पॉइंट ऑफ AC ओके, ये मैं इसको M1 कर दूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2
अपॉन 2। अच्छा, ए सी, ए हमारे पास ये है और सी ये पॉइंट है, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 इज 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, और y1 इज 2 प्लस माइनस 3, 2 प्लस ये प्लस और माइनस 3 इज y2 अपॉन 2। इस तरह से ये 0 अपॉन 2 हो जाएगा, 0 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 आ रहा है और ये माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मिड m1 हमारे पास जो AC का है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मिड पॉइंट, अब दूसरा हमारे पास BD का मिड पॉइंट भी यही आना चाहिए, और ये हमने शो करना है, लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ BD हम कर लेते हैं। BD M2 में ले लेता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो x1 इज, अच्छा BD, ये B है और ये D है, तो 4 प्लस माइनस 4, x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y1 इज 2 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो इस तरह से ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 इज 0 अपॉन 2, और 2 माइनस 3 इज माइनस 1 अपॉन 2। यू गॉट द सेम वैल्यू फॉर बोथ द मिड पॉइंट्स, माइनस 1 अपॉन 2। ओके, सो अब ये प्रूफ करना था, ये M2 आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 1 अपॉन 2, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो ये दोनों एक्चुअली, चूंकि M1 और M2 का एक ही पॉइंट आ रहा है, देयरफॉर AC एंड BD आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, एज मैं लिख दूं, चले इधर, एज M1 and M2 are is the same point, therefore AC and BD bisect each other, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर and also of this exercise, the vertices of a triangle are P, Q and R। एक ट्राइंगल है, इनके vertices आपके पास P है, Q है और R है। हमने प्रूफ ये करना है कि show that the length of the line segment joining the midpoint of the line segment PR and QR, PR और QR के जो मिड पॉइंट्स हैं, यानी PR का मिड पॉइंट और QR का मिड पॉइंट, इन दोनों को, इन मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, उससे जो लेंथ आती है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, यानी वो PR का और QR का, PR का जो मिड पॉइंट आएगा, QR का जो मिड पॉइंट आएगा, और इन दोनों मिड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा। ठीक है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इस M1 और M2 का जो डिस्टेंस आएगा, जो लेंथ आएगी, वो हाफ ऑफ PQ है। तो हम पहले क्या करते हैं कि PQ को पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। तो पी क्यू इज x2 माइनस x1 -2 -4 होल स्क्वायर -2 और फिर -4 होल स्क्वायर प्लस -4 -6 होल स्क्वायर प्लस -4 जो कि y2 है माइनस y1 जो कि y1 है होल स्क्वायर, ठीक है। -4 इज y2 इज -4, y1 इज 6, ठीक है। तो -4 -6 होल स्क्वायर, इस तरह से ये -6 होल स्क्वायर हो जाएगा, -6 होल स्क्वायर, और ये प्लस -10 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये 36 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 136 अंडर रूट 136, ये हमारे पास 136 का अंडर रूट आ रहा है। और अगर हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दें तो 136 को 2√34 हमारे पास आ रहा है। पी क्यू इज इक्वल टू 2√34। तो अगर हमारे पास M1 और M2 जो पी आर और क्यू आर का पी क्यू का हाफ है, तो हमारे पास सिर्फ इन्हें हाफ कर दीजिएगा तो हमारे पास सिर्फ √34 आना चाहिए M1। पहले हम क्या करते हैं कि M1 निकाल लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पॉइंट ऑफ पी आर, तो वो हमारे पास आ जाएगा पी आर का जो मिड पॉइंट है, मैं इसको M1 लिख लेता हूँ। M1 इन मिड पॉइंट 1 इज इक्वल टू पी आर का x1 प्लस x2/2, 4 प्लस -8 -8/2, और y1 प्लस y2/2, 6 प्लस 2 6 प्लस 2/2, ये x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। इस तरह से ये मेरे पास आ रहा है 4 - 8 इज -4/2, और ये 6 प्लस 2 8, 8/2 इज 4। इवन आप उसको 8/2 लिख दीजिएगा। अगले स्टेप में हम इसको 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास आ रहा है -2 और 4, ठीक है। एक M1 मेरे पास -2 और 4 आ रहा है। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं, ओके, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर, इसका जो मिड पॉइंट है वो हम निकाल लेते हैं। तो क्यू आर x1 प्लस x2/2, इसको मैं नाम देता हूं M2। x1 इज -2 प्लस -8/2, ये x1 प्लस x2/2, y1 इज -4, क्यू आर का है तो -4 प्लस 2/2, ये y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो इस तरह से ये -10/2 और ये -2/2, यू गॉट -5 एंड -1, ये हमारे पास M2 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि M1 और M2 का डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि ये उसने लिखा हुआ है कि ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है। शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PR एंड QR, यानी मिड पॉइंट्स ऑफ PR एंड QR, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे उसकी जो लाइन सेगमेंट है, लेंथ सेगमेंट आएगी, जो लाइन लेंथ आएगी सॉरी, वो इसकी PQ की हाफ होनी चाहिए ना, √34 आना चाहिए, क्योंकि PQ का जो लेंथ है वो हमारे पास ये वाला 2√34 है। तो जब हाफ कर देंगे तो सिर्फ √34 आना चाहिए। तो ये मैं इधर इसको लेंथ फार्मूले से मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस फार्मूले से। M1 M2, अब ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, ओके।
जगह 12 थोड़ी सी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर ही आ जाए। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, -5 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -1 -4 होल स्क्वायर, -1 -4 होल स्क्वायर अंडर रूट। थोड़ा सा मैं छोटा लिखना पड़ रहा है जगह कम होने की वजह से, लेकिन आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा उसको ओके, ये -5 + 2 हो जाएगा, -5 + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये -1 -4 इज -5 होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये -3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -5 5 5 से 25 + 25 हो जाएगा। ओके, ये 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 + 25 हो जाएगा अंडर रूट, विच इज 9 + 25 इज 34 अंडर रूट। ठीक है, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, अंडर रूट 34 इज हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, ओके, हाफ ऑफ 1/2 अंडर रूट 34 मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। इसकी वजह ये कि मेरे पास अंडर रूट 34 आ रहा है, तो मैं हाफ कर दूँ, 2 2 कैंसिल, फिर वही अंडर रूट 34 आ जाएगा। लेकिन अब इसकी जगह मैं पी क्यू लगा दूंगा, इसकी जगह मैं पी क्यू लगा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, और ये क्या है, पी क्यू की लेंथ है, पी क्यू हमारे पास आ रहा है। ये जो चीज़ गिवन है, ठीक है, ये हमें शो करना, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। ये जो चेंजेस मैंने कर दी है, इसको इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिख दूँ, जैसे हाफ ऑफ पी क्यू है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से हाफ डाल दिया और इसको डबल कर दिया, इसको मैंने 2 लगा दिया उसके साथ। अब फ़र्क नहीं है कि 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन मैंने कैंसिल नहीं करना, क्योंकि इसकी जगह मैंने अब चूँकि यहाँ मैं पी क्यू नहीं लगा सकता, क्योंकि हाफ ऑफ पी क्यू है, तो इसलिए मैंने हाफ ऑफ पी क्यू के एग्जैक्टली जो 234 है उसकी जगह मैंने पी क्यू डाली, तो ये हाफ ऑफ पी क्यू जो कि ये चीज़ शो करनी थी। ठीक है, अगेन एक बार फिर उसको थोड़ा सा मुख्तसर से जल्दी समझ लीजिएगा। आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये उसके वर्टिसेस हैं। कहते हैं कि पी आर और क्यू आर के जो मिड पॉइंट्स हैं, पी आर का मिड पॉइंट, क्यू आर का मिड पॉइंट, इन मिड पॉइंट से जो लेंथ बनती है, देखिए पी आर का मिड पॉइंट m1 है, पी क्यू आर का मिड पॉइंट m2 है, और इन दोनों से जो लेंथ आएगी, m1 m2 से जो लेंथ आएगी वो ये वाली, वो कहते हैं कि हाफ ऑफ पी क्यू है, वो हाफ ऑफ पी क्यू है। आपने इसको प्रूव कर दिया। ये चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कोई और किसी और चैप्टर के साथ हम मज़ीद जो है इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दें कि जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं, न्यू वीडियोस वगैरह, तो वो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू।